कॉलेज की ओर से अपना पक्ष रखेंगे? बिल्कुल, मैं आपको सिलसिलेवार इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा सेशन शुरू होता है, हम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग्स करते हैं और उनको अपने बताते हैं ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, आपने किस तरह से इस कॉलेज में बिहेव करना है। तो फर्स्ट मीटिंग में एसएफआई के जो प्रेसिडेंट हैं परवेश और जो सेक्रेटरी हैं अंशुल, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके बनाए हुए रूल्स को नहीं मानेंगे, हम बिना परमिशन के धरना करेंगे, रोज़ धरना करेंगे, रोज़ प्रदर्शन करेंगे। तो ये इस तरह से जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नहीं चल सकता, हमने मना किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हर चीज़ के लिए मना किया, 2-3 इन्होंने प्रदर्शन किए, धरना किए, जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ कहा, हर चीज़ का विरोध किया। हमने फिर भी इनको कुछ नहीं कहा। फिर एक बार एक हमारे सीनियर टीचर ने इनसे सिर्फ ये पूछा अपना आई कार्ड दिखाओ। तो आई कार्ड तो टीचर पूछ ही सकता है ना, आई कार्ड तो मांग सकता है कि वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज और नॉट। तो जब उनसे आई कार्ड लिया गया तो उसने उस टीचर को मारा, उसकी हमारे पास वीडियो है। और जब टीचर ने बोला कि चलो प्रिंसिपल के पास चलो, मैं तुम्हें मैं कहता मैं देख, और बहुत उन्होंने टीचर को मारा और उसको पकड़ के वो अंदर लाए टीचर। उसके बाद उन्होंने मेरे टेबल को, जो मेरी चेयर थी, मतलब मैं पीछे जाके गिरी, इन्होंने मेरे टेबल को इतनी ज़ोर से धक्का दिया और उसके बाद ये लोग बाहर चले गए। फिर हमने इसके जो एपिसोड था उसके खिलाफ अगले दिन ये एसएफआई के यूनिवर्सिटी के 5-7 लोग लेके धमाधम मेरे कॉलेज में घुस गए, जिसकी वीडियोस आप लोगों ने भी बनाई थी। उस दिन भी आपने एसएफआई के जो यूनिवर्सिटी से आए थे, आप लोगों ने भी उनके साथ देखा था, मेरा व्यवहार भी देखा था और आपने उनका व्यवहार भी देखा था। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की, टीचर्स के साथ बहसबाजी की, बड़ा कुछ बोला। उसके बाद हमने जी इनको 2-3 बार हमने उससे पहले इनको शोकॉज नोटिस दिए थे कि आप सुधर जाओ और इस तरह की नहीं करो, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता तो हमने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, 4 बच्चों के खिलाफ हमने थाने में, लक्कड़ बाज़ार थाने में एफआईआर दर्ज कराई। तो एफआईआर जब दर्ज हुई तो अगले दिन आके मुझे परवेश जो प्रेसिडेंट है वो कहता है मैडम एफआईआर से हम नहीं डरते, ये तो बेलेबल है, जो धाराएं लगी हैं इनमें कोई दम नहीं है, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल है। चलो उसके बाद भी हमने सब्र रखा, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, होता रहा, इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जी ऐसा होता है कि हम एक प्रोग्राम करते हैं, हमारा वुमेन सेल है, हम पॉश एक्ट पे एक प्रोग्राम करते हैं बच्चों को अवेयरनेस का। तो उस दिन मैं किसी फागली कॉलेज में इंस्पेक्शन ड्यूटी पे गई हुई थी, तो वुमेन सेल का प्रोग्राम था और उस दिन इन्होंने ज़बरदस्ती बिना परमिशन के धरना किया और हमारे बच्चों को जो है वहाँ पे प्रोग्राम में जाने के लिए हमने सीडीपीओ बुलाए थे, एक्सपर्ट अवेयरनेस के लिए, वहाँ पे बच्चों को जाने के लिए इन्होंने मना किया, वो भी हो गया। उसके बाद जो था, इन्होंने यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हो गई, ये हर वक्त कोई ना कोई मौका तलाशते हैं कि कोई हमें मुद्दा मिले। फिर ये एक लड़की को एसएफआई का बैच पहना के लड़की को ले आए कि पटक पटक के 25-30 बच्चों ने इनको डरा डरा के इनको पहले बंद कर दिया और उसके बाद थपक थपक के बोला कि आप बताइए ऐसा हुआ। एसएफआई के सारे ये हमें इनको सबको टीचर्स को धमकाने लगे, वुमेन सेल की सारी लेडीज स्टाफ को धमकाने लगे, हमारे सामने स्टेटमेंट दो। फिर उसके बाद इन्होंने लड़की को बोला कि बेटा इनको समझाओ कि ये प्रिवेसी मैटर, मैं उस लड़की के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं ना उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। तो हमें पता चला कि ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ही नहीं है। वो लड़की ने कहा कि मेरे बारे में ये लड़का अफवाह उड़ाता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने लड़के को कॉल कर लिया कि आओ। उस लड़के ने लिखित में माफ़ी मांग ली और पैर पड़ के माफ़ी मांगी कि मैं आगे से कभी कोई अफवाह नहीं फैलाऊंगा और मैंने अप्रैल के बाद कोई अफवाह नहीं फैलाई है। लड़की भी मान गई कि जी मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके इस जो भी डिसीज़न है। पर फिर भी हमने जो लड़के के पेरेंट्स को बुलाना ज़रूरी समझा, हमने बोला कि आप अगले दिन कॉलेज में आएँ और हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अफवाह भी क्यों फैलाई, किसी लड़की के बारे में अफवाह भी आपने क्यों फैलाई, गलत हो सच्ची हो जो भी हो, आपको कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप अफवाह मत फैलाइए। उसके फादर जी, उसके बाद मैं शाम को जब इंस्पेक्शन करके वापस आती हूँ तो मेरे पीछे मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की एसएफआई के इन्होंने कि आपने क्या सजा दी उस लड़के को।
देखो कोई भी चीज़ होती है देन एंड देयर डिसीजन नहीं हो जाता है, लड़के का पक्ष भी सुना जाता है, पेरेंट्स का पक्ष भी सुना जाता है। हमने जो है उसके पेरेंट्स को बुलाया है, समझाया, फिर इनके पीछे पड़ गए आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया, आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया। डिसीज़न तो हमने सुलह तो करा दी थी और बात भी हो गई थी, पेरेंट्स को भी बुला लिया था। अगले दिन ये क्या है कि टीचर्स को हाँ ये बताना मैं भूल गई कि ये उस दिन ऑफिशिएटिंग थे, डॉक्टर नरेश वर्मा, ये सीनियर मोस्ट टीचर हैं, ये उस दिन ऑफिशिएटिंग थे। इनके साथ बहुत बदतमीज़ी की और जब इन्होंने बोला कि तुम इतने बदतमीज़ी करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करता, तो इनके मुंह के आगे ऐसे मोबाइल, बोल जरा बोल, क्या बोलता है तू, बोलता। इस तरह से देखो बच्चे को, जो सीनियर मोस्ट टीचर है, इतनी बदतमीज़ी तो कोई नहीं सहेगा। और ये टेबल थपक थपक के, ये तो आप लोगों ने, आपके पास वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इन्होंने 10 तारीख को मेरे साथ किस तरह से बिहेव किया था। हाँ? पूरा बवाल जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। हाँ। कैसे हो सकता है, क्या नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी रहेगी, मैं थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में ही बता देती हूँ। फिर मेरे सारे स्टाफ ने बोला जी ये तो बहुत ही बदतमीज़ी पे उतर आए हैं और इस तरह से हमें कार्य करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगले दिन ये सुबह आते हैं कि हमने धरना प्रदर्शन करना है, कि लड़की के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपको परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आउटसाइडर बुला लिए अपने, और यहाँ पर टीचर्स को बहुत बदतमीज़ी की, मैन हैंडलिंग की, और काफ़ी सारे टीचर्स को बोला आप चौक पे आइए, हम आपको देख लेंगे। इनको बोला कि आपके तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, आप क्यों छुछुंदर की तरफ उदक, आप नहीं बोला, तू काय को छुछुंदर की तरफ उदक रहा है। अब आप बताइए हम कितना इनका ये हमारे स्टूडेंट हैं, पर ये स्टूडेंट नहीं है। ये जो इनका व्यवहार है वो शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। हर टीचर को इस तरह से कहना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, आप बाहर निकलो, इस तरह से मेरे स्टाफ ने बोला जी इस तरह से काम करना तो बड़ा मुश्किल है। हमें क्लास में मैम कि हमारे पूरे शिक्षकों से लड़ाई नहीं है, 2-4 शिक्षक के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कॉलेज परिसर के अंदर कर रहे हैं, और हमारी सभी टीचरों से लड़ाई नहीं है। और नहीं, किस तरह की राजनीति करे, क्यों, किससे राजनीति कर रहे हैं, उनका आरोप है। नहीं, वो उनका आरोप गलत है। मैं आपको अपना पक्ष, आपने मेरा पक्ष पूछा ना। पूरी स्टोरी है ना मैडम, स्टोरी बीच में रहेगी, पूरा ये बवाल अब बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। नहीं, उसके बाद नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद जब इन्होंने इतना उस दिन टीचरों के साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया, वहाँ गेट बंद कर दिया मेरा, ये दोनों गेट बंद कर दिए, बच्चों को बाहर ना जाने दें, और टीचर्स को धमकाया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, मैंने FIR दर्ज कराई, और जो है जब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, इन्होंने इस तरह से, तो मैंने FIR इनकी दर्ज कराई, और उसके बाद हमने जो था इन बच्चों को निष्कासित करने का फैसला लिया कि हम इनको यहाँ से कॉलेज से, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी तरह से मान नहीं रहे थे। छात्र वार्ता की बात कर रहे हैं कि आप वार्ता के लिए बुलाएंगे? वार्ता के लिए आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 150 बार इनसे बात की है। अभी इन्होंने 15 मिनट का समय दिया।